तो यार आज का वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा ज्ञान की बात करते हैं। इंडिया में क्या पता क्यों लोग एनीमे और कार्टून में फर्क क्यों नहीं समझते। मेरे दोस्त जो एनीमे नहीं देखते उनको लगता है कि पागल है साला, इतना बड़ा घोड़े की तरह हो गया है पर अभी तक कार्टून देखता है। और ऊपर से घर वाले क्या इतना बड़ा हो क्या कार्टून कार्टून लगा के रखा है। शर्मा जी के लड़के को देखो IIT में टॉप आया है इंडिया में और ई नालायक अभी तक कार्टून ही देख रहा है। पेरेंट्स का तो छोड़ो यार, पर जिनको लगता है एनीमे कार्टून है, बेटा तू नहीं जानता एनीमे का असली स्वाद। फिलहाल अभी तक मेरे पास कोई परफेक्ट आंकड़ा नहीं है कि इंडिया में कितने लोग एनीमे देखते हैं, पर मेरा एक टारगेट है, यूट्यूब पर आया हूँ तो लोगों को पता चले, उनको मैं कम से कम फर्क समझा सकूं कि भाई एनीमे और कार्टून में फर्क होता है, कि ये मोटू पतलू और छोटा भीम नहीं है, एनीमे है भाई एनीमे। और ये चैनल उनके लिए मिसाल बने कि भाई देख ये वाला चैनल देख, इधर हर एज के और हर जगह से लोग देखते हैं। तो अब बोल क्या ये बकवास है, बोल छोड़ो। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। आखिरकार हर जगह ये सवाल है कि भाई बता जिरन, गोकू और हिट में कौन सबसे बढ़िया खेलेगा। पहले बात करते हैं हिट और जिरन के बारे में। तो अगर गॉड ये सब छोड़ के देखा जाए तो हिट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आता है और वो गोकू से एक स्टेप हमेशा आगे रहता है। और इधर कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई अगर हिट वर्सेस जिरन होगा तो क्या होगा। देखो हम हिट के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते हैं कि वो टाइम के साथ बहुत आराम से खेल लेता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिरन टाइम स्किप को संभाल नहीं पाए, क्योंकि जब जिरन को फर्स्ट टाइम दिखाए थे तो गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन अपने पावर से वो ब्लॉक फेंकते हैं और सबके सब उसके सामने से हट जाते हैं। इधर तक कि गोकू भी हट जाता है पर जिरन नहीं हटता, वो जिधर खड़ा था उधर ही खड़ा रहता है। और पूरा की पूरा वो सीन जो रहता है ना, पूरा स्लो मोशन में एकदम चलता है धीरे धीरे। तो इससे पता चलता है कि जिरन के सेंस हर वक्त बहुत अलर्ट रहते हैं। तो शायद इधर हो सकता है कि हिट की टाइम स्किप टेक्निक काम ना करे जिरन के सामने। मैं ये नहीं कहता कि हिट 2-3 मुक्की खा के बाहर गिर जाएगा, वो भी आखिरी तक टफ देगा। और जिरन को ये बात कहीं ना कहीं तो लगेगी कि ये बंदे में भी बहुत दम है और इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। और अभी तक ये बात हमको साफ पता नहीं चली है कि जिरन के फाइटिंग स्किल्स, उसके टेक्निक और उसके मूव कैसे होंगे। एक बार बस एक एपिसोड देखने के लिए मिल जाए कि बंदे में क्या खासियत है, फिर किधर जाके मैं उसके बारे में पूरी प्रेडिक्शन दे सकता हूँ। और जिस तरह का हिट का कैरेक्टर है, मैं सच्ची उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो बंदा आखिरी तक टिका रहे और अपनी हदें पार करे। और इधर एक और बात देखो, ये बात जरूरी नहीं है कि गोकू जीते सिर्फ, और जिधर तक यूनिवर्स इरेज होने की बात है हम सब जानते हैं वो होने नहीं वाला। बस वो एक स्टोरी में रख दिया है कि हाँ भाई अगर हम फाइट हारेंगे तो हमारा यूनिवर्स इरेज हो जाएगा, पर ऐसा हम खुद जानते हैं कि ऐसा होगा तो नहीं। अगर ऐसा होता है तो स्टोरी आगे के लिए कुछ बचेगी ही नहीं। देखो ये बात जरूरी नहीं है कि जितना दिल गोकू के पास है उतना दिल और किसी के पास ना हो सकता है कि जिरन के पास उससे ज्यादा दिल हो, और अगर जिरन भी जीत जाता है तो हो सकता है कि उसके पास इतना दिल हो कि वो खुद सारे यूनिवर्स को विश बैक करे और गोकू को उससे इंस्पिरेशन मिले कि हाँ भाई मैं तुझको एक दिन हरा के रहूंगा। अब की बार तो मैं उतना नहीं कर पाया, पर जब वापस कभी आमना सामना होगा तो पक्का मैं तेरी बराबरी में खड़ा रहूंगा। तुम लोग को एक एग्जांपल देता हूँ मैं। गोकू की बीरज से फाइट हुई, गोकू हार गया, पर उसको अंदर से बहुत मोटिवेशन मिली। वो हिट से भी उसका मैच टक्कर का ही हुआ, और अगर देखा जाए तो हिट उससे हमेशा एक स्टेप आगे रहता था, और आखिरी में गोकू ने खुद क्विट कर लिया। तो उसको हिट से भी मोटिवेशन मिली कि नहीं भाई ये बंदा भी कम नहीं है और एक दिन ट्रेनिंग करके इसको भी दिखा दूंगा मैं। और जहां तक मुझे लग रहा है, मैं जानता हूँ कि उस दिन मैंने बोला था कि जिरन घमंडी है, पर अगर वो बंदा अंदर से सच्चा होगा तो उसको फाइट करते करते बीच गोकू का नेचर शायद खुद से मालूम पड़ जाए कि नहीं भाई इसकी इमेज तो सब बिना वजह उछाल रहे हैं, पर बंदा तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है, जैसे हिट और गोकू के टाइम पर हुआ था। और अब दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। यहाँ हर यूनिवर्स गोकू के लेने में पड़ा हुआ है कि इसकी जो भी जड़ है यूनिवर्स 7 है, और आज यूनिवर्स के इरेज होने की नौबत सन गोकू के वजह से आ रही है। पर यूनिवर्स 6 वाले समझते हैं कि गोकू और वेजिटा बहुत सही बंदे हैं। जिधर तक मुझको लगता है कि देखो लास्ट में यही होगा, ना तो गोकू जीतेगा ना तो वेजिटा, कोई और बंदा आके विक्ट्री मार ले जाएगा, एंड गोकू एंड वेजिटा आर लाइक अच्छा ठीक है ये बार तो नहीं कर पाए पर अगले बार तेरे बराबरी पर उतरेंगे। देखो ये बात मैं जानता हूँ कि आजकल वो गोकू का पोस्टर बहुत ज्यादा ट्रेंड पर है, सब बहुत ज्यादा हाइपर हो चुके हैं एकदम कि नहीं नया पोस्टर आया है तो मतलब गोकू ही खेल खत्म करेगा। नए पोस्टर ने मेरे तुम्हारे हम सबके मन के अंदर एक वहम सा पैदा कर दिया है, पर वो पोस्टर आने वाले एपिसोड के लिए बहुत कुछ कहता है। वरना तुम खुद सोचो, अगर हम ये सोच के बैठ जाए कि यह जो भी हो मैन ऑफ द मैच तो गोकू ही रहेगा, जाहिर सी बात है हमारा ऐसा सोचना बनता है क्योंकि हमारी उम्मीद है गोकू से। तो अंत यही है
है कि भाई अगर गोकू जीता तो सही है, सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, पर बुरा मत मानना, मुझे पर्सनली नहीं लगता। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग टूर्नामेंट ऑफ पावर खत्म तो करेंगे पर कुछ और अंदाज में खत्म करेंगे, क्योंकि आखिरी बार भी हमने बहुत कुछ सोच के रखे थे। जब गोकू वर्सेस हिट की फाइट हो रही थी, सबकी यही सोच थी कि अगर बाहर गिरेगा तो हिट बाहर गिरेगा अरीना के, पर गोकू ने खुद से क्विट कर लिया। देखो, गोकू मेन कैरेक्टर है ड्रैगन बॉल सीरीज का, तो इसी वजह से हम हमेशा यही बात सोचते हैं कि जीतेगा तो भाई गोकू को ही जीतना है। पर तुम खुद सोचो, अगर गोकू जीत गया तो उसको पूरे 8 यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल घोषित कर दिया जाएगा। फिर वो किसको सरपास करने के लिए ट्रेनिंग करेगा और लड़ेगा। बीरस की बात छोड़ो, पर खुद सोचो, वो हमेशा ट्रेनिंग इसी वजह से करता है कि उसको या हिट को या टोपो को या वो जो मोनाका था, इन सब की बराबरी करके रहना है। और बीरस ने एक बार मोनाका का नाम लेके झूठ भी बोला था। तो जहां तक मेरी प्रेडिक्शन है, शायद जिरन जीते टूर्नामेंट ऑफ पावर में, क्योंकि अगर हम इतना इजीली सोच लेंगे कि जीतना है तो गोकू को ही जीतना है और टोरियामा ने जिता दिया, तो ट्विस्ट कुछ बनता ही नहीं है ना यार। देखो, अगर गोकू को जिताना है तो जिताओ, पर इतना सिंपली मत जिताना, कुछ भयानक करो, पूरी हदें पार करो एनिमेशन और स्टोरी में। और तुम लोग एक बात मानो या ना मानो, ये जो टॉय एनिमेशन वाले हैं ना, ये लोग टूर्नामेंट ऑफ पावर में कुछ पुराने ये लोग क्लिप्स उठा के डाल रहे बार बार। जो लास्ट टाइम जो जेन एग्जीबिशन मैच में फाइट हुई थी गोकू वर्सेस बरगैमो की, तो ये लोग बार बार वही लाके दिखा रहे हैं। तो टॉय वालों से मेरा कहना है कि भाई इतनी सुस्ती मत दिखाओ। हम फैंस की बहुत उम्मीदें हैं कि कुछ नया एनिमेशन और एक्शन देखने को मिले, तो कुछ नया दिखाओ यार, पुराने क्लिप्स चिपकाने का काम मत करो। तो उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाना। बिना लाइक करके जाते हो यार, बहुत अजीब लगता है सच्ची में, क्योंकि तुम्हारे भाई को यार ड्रैगन बॉल सुपर के वीडियोस ट्रेंडिंग पे लाना है इंडिया में, समझो। और सब्सक्राइब करो यार, आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। तो हाँ, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो नमस्ते, खुदाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।